नमस्कार, मेरा नाम है नील सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं सोशल भारत और आज का विषय है एग्जिट पोल। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का आज 1 जून को समापन हो चुका है। आइए बताते हैं आपको एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कह रहे हैं। किसकी बनेगी सरकार? क्या फिर आएंगे मोदी सरकार? आइए बताते हैं आपको सभी राज्यों के हाल। चलिए हम शुरुआत करते हैं देश के राजधानी और देश के दिल कहे जाने वाले राज्य से, दिल्ली से। यहाँ टोटल 7 सीटें हैं और 7 के साथ बीजेपी को जाते हुए दिख रही है। कांग्रेस और आप शून्य पर निपटते हुए यहाँ नजर आ रही है। अब हम चलते हैं हरियाणा की ओर। यहाँ टोटल 10 सीटें हैं और 5-5 दोनों बीजेपी और कांग्रेस में बढ़ती हुई दिख रही है। बात करें महाराष्ट्र की तो टोटल यहाँ 48 सीटें हैं, जिसमें से 20 बीजेपी, 7 कांग्रेस, 8 शिवसेना और 13 अन्य को जाते हुए यहाँ नजर आ रही है। बात करें पंजाब की तो पंजाब में टोटल 13 सीटें हैं, जिसमें से 0 बीजेपी को जा रही है। यहाँ पे आश्चर्य थोड़ी हो रही है कि बीजेपी को कोई सीट नहीं है। आपको 4, कांग्रेस को 6 और अन्य को 3 सीट जा रही है। आगे बढ़े हिमाचल प्रदेश की ओर तो यहाँ टोटल 4 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 1 मिल रही है। बात करें असम की तो वहाँ कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से 9 बीजेपी को, 2 कांग्रेस को और इनको जाते हुए दिख रही है। आगे बढ़े वेस्ट बंगाल की तरफ तो वहाँ कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से 20 बीजेपी को, टीएमसी को 19, कांग्रेस को 2 और अन्य को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। बिहार की तरफ रुख करें तो वहाँ कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से 17 बीजेपी को, जेडीयू को 12 और अन्य को 11 सीट जाते हुए दिख रही है। आगे बढ़े उड़ीसा की ओर तो वहाँ कुल 21 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 14 और बीजेडी को 7 सीट जाती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ की ओर रुख करें तो वहाँ कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 10 और अन्य को 1 मिल रही है। आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। वहां पे कुल 25 सीटें हैं, जिसमें से टीडीपी को 13 सीट, बीजेपी को 3 सीट। रुख करें तेलंगाना की ओर, वहां कुल 17 सीटें हैं, बीजेपी को उसमें से 10, कांग्रेस को 4 और अन्य को 3 सीटें जाते हुए दिख रही है। आगे बढ़े कर्नाटका की ओर तो वहां कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 23, अन्य को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें जाते हुए दिख रही है। आगे बढ़े तमिलनाडु की ओर, वहां कुल 39 सीटें हैं, जिसमें से डीएमके को 21 सीट, बीजेपी को 2 सीट और अन्य को 6 सीट मिल रही है। रुख करें केरला की ओर, वहां कुल 20 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 0, कांग्रेस को 13 और सीपीआई को 3 और अन्य को 2 सीटें जाती हुई दिख रही है। बात करें झारखंड की तो कुल यहाँ 14 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 8, कांग्रेस को 2, जेएमएम को 3 और अन्य को 1 सीटें मिल रही हैं। आगे बढ़े गोवा की तरफ तो कुल वहाँ 2 सीटें हैं, जिसमें से दोनों की दोनों कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है और बीजेपी 0 पर यहाँ निपटते हुए दिखाई दे रही है। आगे बढ़े जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की ओर तो वहाँ कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 3 सीटें जाते बराबर बढ़ती हुई दिख रही है। मणिपुर की ओर चले तो वहां कुल 2 सीटें हैं और बराबर 1-1 बीजेपी और कांग्रेस में जाती हुई दिख रही है। आगे बात करें मेघालय की तो वहां कुल 2 सीटें हैं, यहाँ पे भी दोनों में 1-1 सीटें जाते हुए दिख रही है बीजेपी और कांग्रेस में। अब अगर बात करें सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में तो वहां 80 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 70, कांग्रेस को 0, एसपी को 4, जेडीयू को 2 और अन्य को 3 सीटें जाते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के गढ़ गुजरात की तरफ चले तो वहां कुल 26 सीटें हैं और 26 के 26 बीजेपी को जाते हुए दिख रही है। कांग्रेस यहां अपने 1 पर भी खाता नहीं खोल पा रही है। आगे बढ़े राजस्थान की ओर तो वहां 25 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी को 23, कांग्रेस को 1, अन्य को 1 जाते हुए नजर आ रही है। बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां कुल 29 सीटें हैं, जिसमें से 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस यहां भी अपनी खाता नहीं खोल पा रही। बात करें उत्तराखंड की तो वहां कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 5 की 5 बीजेपी को जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस यहां भी 0 पे निपटती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़े अरुणाचल प्रदेश की ओर तो वहां पे कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 2 की 2 बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को 0। आगे बढ़े त्रिपुरा की ओर तो वहां कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 बीजेपी को और 1 टीएमपी को जाती हुई नजर आ रही है। अब बात करें यूनियन टेरिटरी के बारे में तो 9 में से 5 बीजेपी को जाते हुए दिख रही है, जो कि है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा, दमन एंड नागालैंड। 2 कांग्रेस को जाते हुए दिख रही है, लक्षद्वीप और पौंडीचेरी।
और दो मिजोरम और सिक्किम दो अन्य पार्टी को जाती हुई दिख रही है, जो कि है जेपीएम और एसडीपी। अंतिम में अगर कुल सीट का बात करें तो बीजेपी को 310 से 320 सीट मिलती हुई दिख रही है और उसकी गठबंधन को लेके बात करें तो 360 से 380। यहाँ कांग्रेस को 60 से 70 के बीच में और कांग्रेस की टोटल गठबंधन को मिला के 110 से 130 के बीच में और अन्य पार्टी को 50 से 70 के बीच में। इस तरह की चुनावी जानकारी के लिए द सोशल भारत आप देखते रहें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।